नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टेनो RWA चैनल पर। आज हम यूपी ASI स्टेनो और यूपी SSC स्टेनो इसके लिए जो 5 मिनट की डिक्टेशन आती है उस डिक्टेशन को लिखेंगे और यह डिक्टेशन आपको 80 की स्पीड पर होगी जो कि 5 मिनट की होगी। डिक्टेशन लिखने के बाद आपको वीडियो को रोक लेना है और उसके बाद उस डिक्टेशन की हिंदी बनानी है। हिंदी आप कोशिश करें कि आप अपने लैपटॉप पर ही बनाएं और यदि लैपटॉप आपके पास प्रोवाइड नहीं है तब आप हिंदी में ही उसको कॉपी पे बना सकते हैं। ये डिक्टेशन जहाँ पर भी 5 मिनट की डिक्टेशन जिस भी एग्ज़ाम में आती है ये उन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलेंगे, आप लोग डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाएं। अब से 10 सेकंड बाद जो हमारे शब्द होंगे वह डिक्टेशन के शब्द होंगे। महोदय, बच्चे कहाँ और किस प्रकार के रोजगार के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं के रूप में ये कानून अधिक स्पष्ट नहीं है। ये अधिनियम केवल 10% कार्यशाली बच्चों को सुरक्षित करता है और इस प्रकार गैर संगठित क्षेत्रों में लागू नहीं होते। ये अधिनियम बाल मजदूर के परिवार को इस आधार पर भी छूट देते हैं यदि वे सभी बच्चों के रूप में एक ही कर्मचारी के साथ काम कर रहे हैं। यद्यपि ये अधिनियम कुछ निश्चित जोखिम वाले उद्योगों और कारखानों में बच्चों के काम की व्याख्या नहीं करते हैं। ये केवल खतरनाक रोजगारों की एक सूची प्रदान करते हैं। बाल मजदूर के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के अंतर्गत 1991 में बाल मजदूरी के बारे में जागरूकता का निर्माण एक वैश्विक मुद्दे के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करके बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए शुरू किया गया था। भारत बाल श्रम का मुकाबला करने में मदद करने के लिए IPECL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राष्ट्र था। प्रश्न यह उठता है कि हम उनके लिए किस प्रकार की उन्नति और प्रगति चाहते हैं। क्या यह वांछनीय नहीं है कि उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं जिनसे वे अपनी रीति रिवाजों, रहन सहन और संस्कृति को बनाए रखकर भी अपना आर्थिक और अन्य प्रकार का विकास कर सकें। चाहे जो कोई भी तरीका अपनाया जाए, एक बात तो मान ही लेनी है और हर हालत में उस पर चलना है। वह यह है कि धर्म, भाषा, रहन सहन अथवा रीति रिवाजों की दृष्टि से उन पर किसी चीज को लादने का विचार या अभिप्राय न तो हो सकता है और न होना ही चाहिए। यह बात बिल्कुल
न्याय संगत नहीं हो सकती कि हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी उन पर लादें। मेरा अपना विचार है कि हमें उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक जीवन में साधारण दृष्टि से सुधार के लिए उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और यह बात उन पर छोड़ दी जाए कि वे अपने चारों ओर के समाज में घुल मिल जाना चाहते हैं अथवा अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। अपने यहाँ की रहन सहन की विभिन्नताओं के कारण भारत में आदिम जातियों के लिए इस बात के लिए पर्याप्त अवसर हैं। जीवन की आधुनिक सुविधाओं में से उन्हें कोई भी प्राप्त नहीं है। संसार के विभिन्न देशों में ईसाई धर्म प्रचारकों तथा संस्थाओं ने उनमें काफी काम किया है। उन्होंने उनमें शिक्षा का प्रसार किया है और उनकी रहन सहन की स्थिति में भी सुधार करने में काफी सहायता की है। स्टॉप। तो मित्रों, ये आपकी 5 मिनट की डिक्टेशन थी और इस डिक्टेशन को आपको 35 मिनट में बनाना है। हालांकि जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको 35 मिनट मिलते हैं, परंतु आप कोशिश कीजिए कि यह डिक्टेशन कम से कम 30 मिनट में आपकी बन जाए। 30 मिनट में आप इस डिक्टेशन को बनाइएगा, इसकी हिंदी बनाइएगा। आगे की वीडियो जो आप चलाएंगे वो इसके बाद चलाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप यहीं रोक लें। आगे की वीडियो डिक्टेशन बनाने के बाद आप इसको चलाइएगा, ठीक है। मित्रों, 30 मिनट, कुछ बच्चों ने इसको 30 मिनट में बना लिया होगा, कुछ ने इसको 25 मिनट में भी बना लिया होगा और कुछ विद्यार्थियों ने इसको 35 मिनट में बनाया होगा। जिन बच्चों का कहीं पर भी एग्ज़ाम है वो कोशिश किया करो कि जितने कम समय में आपकी डिक्टेशन बन जाए उसको आप टाइप कर लो, उतना ही अच्छा है। यदि आपने उसको कम समय में बना लिया है, जैसे मान लीजिए आपने 25 मिनट में आपने उसको बना लिया, तो आप उसके बाद अपनी डिक्टेशन को रीचेक किया करो। जो आपने हिंदी बनाई है उसको रीचेक किया करो, कहीं पर हमारा विराम लगाने से तो नहीं रह गया, कहीं पर हमारी किसी शब्द की वर्तनी तो गलत नहीं है। ऐसा आपको करना है यदि आप समय से पहले बना रहे हैं तो, ठीक है। आगे आप लोगों ने डिक्टेशन को बनाया है तो अब हम लोग इसको चेक करेंगे। मैं एक एक शब्द आपको बताकर चलूँगा कि किस शब्द में कहाँ बिंदी आनी है, कहाँ पर डैश आना है, कहाँ पर कोमा आना है। आप उसी तरह से इसको चेक कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, आपको ये चेक करनी है। इसको हमें बोलकर चेक करने में आपका जो लाभ है वो कई सारे हैं। जैसे आप जब अपनी डिक्टेशन को खुद से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस शब्द पर यहाँ बिंदी आनी थी, यहाँ पर विराम आना था, यहाँ पर कोमा आना था, आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। और इसी तरह से मैनुअली कॉपियाँ चेक होती हैं, ठीक। तो अब आप लोग अपनी डिक्टेशन को मिलाइएगा। चलिए मिलाइएगा। स्टार्ट। महोदय, कोमा, बच्चे कहाँ और किस प्रकार। मैं डिक्टेशन लगा भी देता हूं आपको, देखिए, ठीक। आप लोग पीछे भी देख लें। पहला शब्द है महोदय, कोमा, बच्चे कहाँ। अब शब्द आता है कहाँ। तो देखिए एक चीज इसमें देख लीजिए आप, यदि आपने कहाँ इसके ऊपर चंद्रबिंदी लगाई है तब भी ठीक है,
और यदि इस पर आपने चंद्र बिंदी ना लगा करके अगर बिंदी लगाई है तब भी ठीक है, दोनों ही शब्द ठीक है, ठीक है ना। तो इस बात में आप टेंशन नहीं लेना कि सर हमने बिंदी लगाई है, हमने चंद्र बिंदी लगाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। बच्चे कहाँ और किस प्रकार के रोजगार के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं, है पर बिंदी आएगी, उसके बाद कोमा के रूप में ये कानून अधिक स्पष्ट नहीं है पर बिंदी आएगी, उसके बाद विराम। ये अधिनियम केवल 10% कार्यशाली बच्चों पर बिंदी आएगी, आपको मालूम होना चाहिए बहुवचन है तो बिंदी आएगी, ठीक। बच्चों को सुरक्षित करता है और इस प्रकार गैर डैश संगठित, गैर के बाद आपको डैश लगाना है, संगठित क्षेत्रों में लागू नहीं होते, उसके बाद फुल स्टॉप। ये अधिनियम बाल मजदूर के परिवार को इस आधार पर भी छूट देते हैं, है पर बिंदी आएगी, उसके बाद फुल स्टॉप। ये वे सभी बच्चों के रूप में एक ही कर्मचारी के साथ काम कर रहे हैं, है पर बिंदी आएगी, उसके बाद फुल स्टॉप। यद्यपि, उसके बाद आएगा कोमा। ये अधिनियम कुछ निश्चित जोखिम वाले उद्योगों, बिंदी आएगी चूंकि बहुवचन है, और कारखानों, बिंदी आएगी, में बच्चों के काम की व्याख्या नहीं करते हैं, बिंदी आएगी, उसके बाद फुल स्टॉप। ये केवल खतरनाक रोजगारों, बिंदी आएगी, की एक सूची प्रदान करते हैं, बिंदी आएगी, उसके बाद फुल स्टॉप। बाल मजदूर के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, कोमा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के अंतर्गत 1991 में, कोमा बाल मजदूरी के बारे में जागरूकता। अब देखिए यहां दिक्कत होती है, जागरूकता में कुछ लोग छोटा रू बना देते हैं, ठीक है। यहां पे कैसा आएगा, बड़ा रू आएगा। यदि आपने छोटा रू बनाया है तो आप उसको एक गलती काउंट कर लें, ठीक है। जागरूकता का निर्माण एक वैश्विक में बिना पेटचिरा बया आता है, उस पर डबल मात्रा आती है, ठीक है, और छोटी की मात्रा आती है। मुद्दे के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करके, कोमा बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए शुरू, देखिए शुरू में भी रा पर बड़े ऊ की मात्रा आती है, ठीक है, शुरू किया गया था, फुल स्टॉप। भारत बाल श्रम का मुकाबला करने में मदद करने के लिए IPECL, अब देखो इसको एक बात समझ लो, आपने शॉर्ट हैंड में जब लिखा होगा तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हो IPE ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जब आप अपनी कॉपी सबमिट करोगे एग्जामिनर को तब आप इसको रेजर से मिटा के आओगे, ठीक है, रेजर से मिटा के आओगे। अंग्रेजी का यूज नहीं करना, ना ही हिंदी का यूज करना। डिक्टेशन लिखते समय भले ही आप कर लें, लेकिन बाद में उसको आपको मिटा के आना, आप लोग जानते भी हैं। IPECL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राष्ट्र था, फुल स्टॉप। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, यहां पर आपको पैराग्राफ चेंज दिख रहे हैं, लेकिन जब आप डिक्टेशन लेने वहां जाएंगे तो वहां पर जो आपको डिक्टेशन देंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर क्या पैराग्राफ बोलते समय आप कुछ सेकंड रुकेंगे, क्या हमारी डिक्टेशन में पैराग्राफ चेंज है कि नहीं है, वो बता देंगे। सामान्य रूप से पैराग्राफ चेंज कहीं किसी डिक्टेशन में आता नहीं है, वो बोल देते हैं आपको लग रहा है पैराग्राफ है तो आप पैराग्राफ बना दीजिए, पैराग्राफ की कोई गलती नहीं है, वो बोल देते हैं, ठीक है। और कहीं पर गलती होती है तो बताते हैं कि मैं 5 सेकंड रुकूंगा अथवा नहीं रुकूंगा, ठीक है, या मैं पहरा बोलूंगा, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है प्रश्न यह उठता है कि जब भी है आता है उसके बाद की जब आता है तो उस पर छोटी की मात्रा आती है, आप लोगों को ज्ञात होगा, है ना। तो है के बाद जब भी की आएगा उस पर कैसी मात्रा आती है, छोटी की। तो ये बात आपको याद रखनी है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। उठता है कि हम उनके लिए किस प्रकार की, यहां पर बड़ी की मात्रा आएगी कै पर,
उन्नति और प्रगति चाहते हैं पर बिंदी आएगी, फुल स्टॉप। क्या यह वांछनीय, वांछनीय शब्द जब हम लिखेंगे तो उसमें जो वा आएगा वो उसका पेट नहीं चिरेगा, उसके ऊपर बिंदी आएगी और न पर बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। वांछनीय नहीं है कि, फिर कै पर छोटी ई की मात्रा आएगी क्योंकि है के बाद आ रहा है। उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं, यहां पर की पर बड़ी ई की मात्रा, जिनसे वे अपनी रीति डैश रिवाजों, शब्द आते हैं भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, ऐसे शब्दों में बीच में क्या आता है, डैश आता है, बस वही डैश यहां लगाना था, ठीक। रीति रिवाजों बिंदी आएगी, कोमा, रहन डैश सहन और संस्कृति को बनाए रखकर भी अपना आर्थिक और अन्य प्रकार का विकास कर सकें, कै पर बिंदी आएगी, उसके बाद प्रश्नवाचक, ठीक है। चाहे जो कोई भी तरीका अपनाया जाए, कोमा, एक बात तो मान ही लेनी है और हर हालत में उस पर चलना है, फुल स्टॉप। वह यह है कि, छोटी की मात्रा आएगी कै पर, धर्म, कोमा, भाषा, कोमा, रहन डैश सहन अथवा रीति डैश रिवाजों की, यहां पर बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक, कै पर बड़ी की मात्रा, दृष्टि से उन पर किसी चीज को लादने का विचार या अभिप्राय, भय पर छोटी की मात्रा आएगी, न तो हो सकता है और न होना ही चाहिए, फुल स्टॉप। यह बात बिल्कुल न्याय संगत, सा के ऊपर बिंदी भी आएगी, ठीक, नहीं हो सकती कि, छोटी की मात्रा आएगी। हम उनकी इच्छा के विरुद्ध, विरुद्ध में छोटा रू आता है, ठीक है, रा पर छोटा ऊ, विरुद्ध कुछ भी उन पर लादें, लादे में लास्ट में बिंदी आएगी, दा पर ब्राह्म। मेरा अपना विचार है कि, छोटी की मात्रा, हमें उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक जीवन में, देखिए एक चीज और समझ लीजिए यहीं पर थोड़ी सी, जैसे शब्द लिखते हैं हमें, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमें पर हमेशा बिंदी आती है, ठीक है, इतनी बर्तनी तो आपको पता ही होनी चाहिए। जैसे कहीं पर भी में शब्द आएगा, में, तो इसमें हमेशा बिंदी आती है, यदि आपने बिंदी नहीं लगाई तो एक गलती हो गई, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। जैसे हमें लिखना था, हमें शब्द आया, अब उस पर आपने बिंदी नहीं लगाई तो बर्तनी की गलती हो गई, वर्तनी की गलती एक मानी जाती है, ठीक। तो ये याद रखना है, इन चीजों को भी आपको सुधार के चलना है, ठीक। उनकी शिक्षा और आर्थिक जीवन में साधारण दृष्टि से सुधार के लिए उन्हें, बिंदी आती है, सुविधाएं, बिंदी आएगी, प्रदान करनी चाहिए और यह बात उन पर छोड़ दी जाए कि, अब देखो छोड़ शब्द है, जब छोड़ शब्द है तो इसमें क्या आता है, रा के नीचे बिंदी आती है, अगर ये बिंदी नहीं लगाओगे तो एक गलती हो जाएगी, है ना। तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। छोड़ दी जाए कि, छोटी की मात्रा आएगी का पर, ठीक है ना। वे अपने चारों, अब देखिए शब्द होता है चार, है ना, चार शब्द होता है, चारों लिखेंगे तो बहुवचन हो गया, इसलिए इस पर आएगी बिंदी, तो बिंदी लगा के चलनी है, ठीक, बहुवचन है इसलिए, नहीं लगाओगे बिंदी तो फिर एक गलती हो जाएगी, ठीक। क्योंकि ये क्लास आपकी उन बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक, इसलिए ये हिंदी की गलती भी आपको सुधार के चलनी है, ठीक है ना। छोड़ दी जाए, वे अपने चारों ओर, अब देखिए और आया है, दो और आते हैं, आप समझ लीजिए, एक और तो आता है ये जिसमें आप सिंगल मात्रा लगाते हैं, और एक आता है और। कभी कभी देखिए उच्चारण में दोनों के अंतर है, दोनों के उच्चारण में अंतर है बड़ी आसानी से, वो है और ये है और, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिक्टेशन जब हमने ली तो पता नहीं रहता कि कौन सा वाला और बोला, हालांकि सब चिन्ह दोनों के अलग हैं, आपने ऋषि प्रणाली पढ़ी है तो, लेकिन ये जो और है जिस पर सिंगल मात्रा है, ये दिशा को इंगित करता है, किसको, दिशा, है ना। और ये आता है किसी दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे राम और श्याम, ये शब्द कहाँ आता है, राम और श्याम, माता और पिता, दो वस्तुओं के बीच में आता है, और जबकि ये कहाँ जाता है, दिशा की ओर इंगित करता है। तो फिलहाल यहां पर कौन सा बनेगा, सिंगल मात्रा, है नहीं। वे अपने चारों ओर, दिशा को इंगित कर रहा है इसलिए सिंगल मात्रा आएगी, इस बात का ध्यान रखना। चारों ओर के समाज
से घुल मिल जाना चाहते हैं, बिंदी आएगी। अथवा अपना, देखो यहां विराम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अथवा आ गया, इसलिए विराम नहीं आ रहा है। अथवा अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, बिंदी आएगी, उसके बाद विराम। अपने यहां की, बड़ी की मात्रा आएगी, रहन डैश सहन की विभिन्नताओं, बिंदी आएगी, के कारण भारत में आदिम जातियों, छोटी ई की मात्राएं आएंगी और लास्ट में बिंदी आएगी, के लिए, इस बात के लिए पर्याप्त अवसर हैं। ठीक है, यहां पर बिंदी आएगी, यहां लगा लेना। ठीक है, पर्याप्त अवसर हैं, विराम। जीवन की आधुनिक की पर बिंदी, सॉरी बड़ी की मात्रा आएगी, आधुनिक सुविधाओं में से उन्हें, बिंदी आएगी, कोई भी प्राप्त नहीं है, फुल स्टॉप। संसार के विभिन्न देशों, बहुवचन है इसलिए बिंदी आएगी, में ईसाई धर्म प्रचारकों, बिंदी आएगी, तथा संस्थाओं ने उनमें, बिंदी आएगी, उनमें पर काफी काम किया है, फुल स्टॉप। उन्होंने, अब देखिए बहुत सारे बच्चे उन्होंने शब्द जब लिखते हैं, उन्होंने शब्द जब लिखते हैं तो इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। अगर आप भी ने भी ऐसी गड़बड़ की है तो आप देख लीजिए। उन्होंने जब शब्द लिखा जाता है, कुछ लोग बच्चे यहां पर बिंदी लगाते हैं, ये गलत है। बिंदी कहां आएगी बेटा? यहां पर आएगी, है ना, यहां नहीं आएगी। तो इस शब्द को भी आप सुधार के चले। ठीक है, उन्होंने उनमें शिक्षा का प्रसार किया है और उनकी रहन डैश सहन की स्थिति में भी सुधार करने में काफी सहायता की है, फुल स्टॉप। तो बच्चों ये डिक्टेशन थी आपकी। अब इसमें आप देखिए कि आपकी, जब आपने अपने मैटर को चेक किया है तो उसमें कितनी गलतियां आपकी गई हैं। ठीक, और उसके बाद जब आप गलतियां चेक करेंगे, गलतियां चेक करने के बाद आपको करना ये है, मान लीजिए आपकी जो जो शब्द आपके गलत गए हैं, यदि वो वर्तनी में गलत गए हैं तो आप उसकी वर्तनी को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो शब्द आपने शॉर्ट हैंड में लिखे लेकिन आपसे उठे नहीं, या आपने उनकी आउटलाइन गलत बना दी, तो आप उन्हीं शब्दों पर दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। और यदि बहुत ज़्यादा गलतियां गई हैं, आप जानते हो कितनी % गलतियां माफ़ हैं यूपी ट्रिपल एससी में? देखो दोनों में अलग अलग है। अगर मैं यूपी ट्रिपल एससी की बात करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी गलतियां माफ होंगी? 5%, यानी कि 20 गलतियां माफ होंगी। कितनी गलतियां माफ होंगी भैया? 20 गलतियां 400 शब्द में से, है ना। और यदि मैं यूपी एसआई स्टेनो की बात करूं तो इसमें कितनी गलतियां माफ है बेटा? इसमें 15% गलतियां माफ है। ठीक है, यानी 60 गलतियां आपकी माफ है। कितनी गलतियां माफ है? 60। तो इसीलिए मैं कहता हूं जिन लोगों की यूपी एएसआई में, यूपी एसआई स्टेनो में यदि स्पीड कम भी है तब भी आप लगे रहो। ठीक है, इस तरह की वीडियो हम आपको और भी लाते रहेंगे, और भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी बातें होंगी हम आपको इसमें बताते रहेंगे। आप लोग यूं ही हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।